देख रहे हैं डीएन वापी न्यूज़। आपको बता दूं इस वक्त मेरे साथ पूरे देश भर में चर्चित जो है यहाँ पर एक कवि जिनका नाम है शंभू शिखर, जो बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और पूरे देश में जो है अपने कवि से अपनी छाव जो है छोड़ते जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव में जो है इनका आगमन हुआ है और दमन में जो है मेरे साथ एक होटल में यहाँ पर स्थित है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव में। यहाँ पर जिस तरीके से आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ पर आपने दमन में बनाए गए और जो प्रशासक क्रोकोडाइल के दिशा निर्देश में जो बनाया गया है, यहाँ पर दमन रिवरफ्रंट वहाँ पर भी घूमा। और क्या कहेंगे जिस तरीके से आप पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं और आज यहाँ पर आए हुए हैं? सबसे पहले तो मैं दमन के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है बाकी सब दिनों से, क्योंकि यहाँ पर आदरणीय कमलेश मंडल जी और पाठक जी, इनके सहयोग से आज जिस तरह का वेलकम मेरा हुआ है, आप यकीन मानिए मैं कैमरे के सामने हूँ और झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह का बहुत कम जगहों पर वेलकम देखने को मिला है। पूरा एक गाड़ियों का काफिला के साथ में, और सभी लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ इस बात पे, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और यहाँ पर बिहार के लोग बहुत हैं, तो मैं पहले भी एक बार दमन आया हुआ हूँ, आज से लगभग 5-6 साल पहले, और विवेकानंद ऑडिटोरियम में ही कार्यक्रम था। आज भी विवेकानंद ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है। वापी भी मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार का आना सबसे खास है, बहुत ही शानदार है। और मैं अभी घूमने भी गया, सी बीच पे घूमा, और एक तो बहुत अच्छा ये लगा कि यहाँ के लोग साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत ही साफ और बहुत ही शांत जगह है। तो ये, और कवि सम्मेलन शाम को है, तो कवि सम्मेलन में तो मजा आएगा ही। मतलब इस तरीके से यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया है? कौन कौन लोग जो यहाँ पर आए? जी, और हमारे बीच में देश भर से कवि आए हैं, और यहाँ की उत्तर भारत सेवा संघ एक संस्था है, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मैं खुद हूँ ही। मेरे साथ में अमन अक्षर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, आप सब जानते हैं उन्हें, उन्होंने फिल्मों में भी गाने लिखे हैं। कार्यक्रम का संचालन शशिकांत यादव जी करेंगे, जो देवास से हैं। हम लोगों के लिए ये जगह जो है, ये मतलब एक भीतर से एक उत्सुकता का भी है, क्योंकि बाकी सब जगहों पे जैसे इंदौर है या भोपाल है या दिल्ली है, वहाँ पे खूब कार्यक्रम होते रहते हैं और लगातार होते रहते हैं। लेकिन इस इलाके में जहाँ पे साल में 1 बार 2 बार या बहुत हुआ तो 3 बार कार्यक्रम से ज़्यादा होते नहीं, तो ऐसे में यहाँ पे आना भी एक अपने सौभाग्य का विषय है। तो और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी अभय निर्भीक हैं हमारे साथ में, वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं। कुल मिलाकर के 2-2.5 घंटे कविता की एक ऐसी शाम होने जा रही है, जो पूरे के पूरे दमन वासियों को, यहाँ के रहने वाले सभी लोगों को साल भर, जब तक हम अगली बार नहीं आ जाएंगे तब तक जो है वो आनंद से भरता रहेगा। और मैं तो खुद हास्य का कवि हूँ, मुझे जीवन में उदास लोग, हताश लोग, निराश लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर आकर के आज लोगों को इतना कोशिश करूँगा कि हंसाऊँ, उनके चेहरे से हताशा चली जाए, जीवन से निराशा चली जाए। इस तरीके से बात की जाए यहाँ पर दमन और दादरा नगर हवेली की, तो यूपी बिहार तमाम विस्तारों से मिनी इंडिया जो है से कहा जाता है। बिहार के भी तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हो। जिस तरीके से आप बिहार के मधुबनी जिले से ये उभरे हो, यहाँ पर जितने बिहार वासी हैं उनको आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हो? देखिए, पूरे बिहार वासियों को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बिहार ही नहीं बल्कि हम पूरा पूर्वांचल लेकर के चले आए, तो पूरे बिहार वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, पूर्वांचल के लोगों को, कि हम लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी ईमानदारी से, और सबसे बड़ी बात अपनी जगह को छोड़ करके, बड़ी पीड़ा होती है जो अपनी जगह छोड़ता है कोई व्यक्ति, उसको छोड़ करके दुनिया भर में समृद्धि हम लोगों ने दी है। बिहार के आदमी की एक बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं, कोई और व्यक्ति जब अपना जगह छोड़ करके कहीं काम करने जाता है तो वो अपने आप को समृद्ध करता है, लेकिन बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ का व्यक्ति जहाँ कहीं काम करने जाता है तो अपने आप को समृद्ध तो करता है, उस जगह को भी समृद्ध करता है। तो मैं अभी 2 दिन बाद जो है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अमेरिका जा रहा हूँ। वहाँ पे 4 प्रोग्राम हैं मेरे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 2 प्रोग्राम खाली बिहार के लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया है। और वो लोग मुझसे, उन्होंने पूछा कि आप कितना मानदेय लेते हैं, तो मानदेय तो मैं इस पर नहीं बताऊंगा, नहीं तो आजकल ईडी, सीबीआई सब का बड़ा खतरा रहता है। तो मैंने पूछा मैं इतना मानदेय लेता हूँ, तो उन्होंने कहा अरे आप यहाँ पे
बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, शाहरुख खान से लेके और सलमान खान, कपिल शर्मा, उनको हम इतना देते हैं, आप इतना ले रहे हैं, हम आपको आपकी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा देंगे। मैंने कहा देखिए वो विषय नहीं है, बात यह है कि आप सम्मान से बुला रहे हैं। तो अमेरिका तक हम लोग जो हैं जा कर के अपना परचम फहरा रहे हैं। और यहाँ पर आप भी, जैसे आपके नाम से मुझे लगा कि आप भी बिहार से ही हैं, जब जहाँ टाइटल आप लिख रहे हैं तो बिहार में ही होते हैं। और यहाँ पर आकर के आप कोई दिलदारी का काम नहीं कर रहे, आप यहाँ पे मीडिया चला रहे हैं, है ना। तो ये बड़ी बात है। मतलब कि हम लोग, एक मैंने कविता अपनी लिखी थी, वो आप मुझे कहेंगे सुनाने को, से पहले मैं सुना देता हूँ कि हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। मुझसे एक आदमी ने पूछा कि यार एक बात बताओ, कि ज़्यादातर बिहार के लोग जो हैं वो IAS IPS पत्रकार क्यों बनते हैं? तो मैंने बताया कि देखो, जितना तुम्हारे अंदर दिमाग रहता है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। तो बिहार का मामला जो है ना एकदम मस्त है, मामला एकदम टाइट है। तो मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन विनयपूर्वक करना चाहूँगा कि आप लोग जो है शाम के कार्यक्रम में तो रहेंगे ही, लेकिन एक चीज़ और कि जहाँ पर भी रहिए, भारत को गौरवान्वित करते रहिए, अपने प्रदेश को गौरवान्वित करते रहिए। उसमें देखिए कविता में एक बंद है कि हम सबसे ज़्यादा पत्रकार और सबसे ज़्यादा IAS हैं, IPS सबसे ज़्यादा और IES सबसे ज़्यादा हैं, हम भारत में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तो बिहार का आदमी तो ऐसा ही है, पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया, नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी। बिहार ने दुनिया को क्या क्या नहीं दिया है, सब कुछ बिहार ने दिया है साहब। कि मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोक गुंज किलकारी हैं, दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी हैं, रावण जिसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी। मैं, बहुत बड़ी कविता है, मैं पूरी कविता तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन एक बंद देखो जो बिहार ने पूरी दुनिया को और क्या दिया। आपको लगेगा कि इस तरह की प्रतिभा और इस तरह का काम बिहार में ही संभव है, इसके अलावा कहीं पर भी संभव नहीं है। कि शहनाई जिस पर नाज करे, बिस्मिल्ला खान हम ही तो हैं, शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। जिस तरीके से आखिरी सवाल है, जिस तरीके से दादरा नगर हवेली में जो है बिहार सेवा संघ, बिहार जन सेवा संघ भी यहाँ पर चला जाता है, जिनके अध्यक्ष जो कुछ दिनों पहले ही सुधीर रमन पाठक जी को अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया, ऐसे में उनको किस तरीके का आप मार्गदर्शन देना चाहोगे? मैं, देखिए अभी उनसे मेरी 10 मिनट की बात हुई, उनके भीतर के बिहार प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ। मतलब ये माइक पर कहने वाली बात नहीं है। आज जिस तरह का भव्य स्वागत हुआ मेरा, उसमें रमन जी का बहुत बड़ा हाथ है। और इन्होंने मुझसे तुरंत ही पूछा कि भैया एक बात बताइए कि अगर सिलवासा में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो उसका क्या खर्च आएगा, कैसे आएगा। और मैंने जब इनको मानदेय बताया तो तुरंत चौंक के करे, इतने सस्ते में हो जाता है क्या? मतलब ये इनका मन। और इन्होंने आज ही मतलब मुझसे कहा कि भाई हम चाहेंगे कि हर साल बिहार के लोगों के लिए एक डेडिकेटेड डेट निश्चित हो जाए, समय निश्चित हो जाए कि हर साल एक अच्छा कवि सम्मेलन, जिसमें कुछ पूर्वांचल के कवि हों, कुछ देश भर के कवि हों, क्योंकि पूरा देश एक मिनी इंडिया है ये, तो सब लोग रहें और एक बेहतरीन कवि सम्मेलन करें। ये दरअसल बात कविता के सम्मान की तो है ही, लेकिन ये सम्मान है अपने प्रदेश का। मैं बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरी दुनिया में जाता हूँ। अभी जब आप देखेंगे मंच पर तो मैं धोती कुर्ता पहनकर परफॉर्म करूँगा और मैं पूरी दुनिया को बताता हूँ कि देखो ये मेरे बाप दादाओं का परिधान है। थोड़ा डिज़ाइनर जरूर होता है आजकल के समय के हिसाब से, लेकिन ये मेरे बाप दादाओं की पहचान है। आज हमारे गांव में एक व्यक्ति जब मरता है तो व्यक्ति नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक व्यक्ति कम हो जाता है, धोती पहनने वाले लोग ही कहाँ बचे हैं। तो जिस तरह से मैं कोशिश में लगा हूँ कि भाई अपने सभ्यता, संस्कार, परंपरा को बचा करके रखें। बिहार को अलग हो गए हम, बिहार से तो मैं अलग हो गया, लेकिन मेरे भीतर से बिहार कभी अलग नहीं हुआ। वही मैंने आज पाठक जी के भीतर महसूस किया, मंडल जी के भीतर महसूस किया। 2-3 दिन से कमलेश जी से लगातार बातचीत हो रही है। और जब मुझे पता, पहले मेरी टीम से इनकी बात हुई और फिर उसके बाद जब मैं 2-3 लगातार कार्यक्रम रहते हैं, मुझे पता चला कि बिहार के हैं, मिथिलांचल के हैं, तो मैंने तुरंत ही इनको रिस्पॉन्स किया और खूब अच्छी हमारी बातचीत हुई और उस दिन से लेकर अब तक एक मित्रता भी इनसे हो चुकी है। तो मैं इनके बिहार प्रेम को नमन करता हूँ कि यहाँ पे बिहारियों के हितों के लिए, बल्कि बिहारियों के मानवता के हित के लिए
कि कोई भी व्यक्ति अगर संकट में है तो उसका हित किया जाए, लेकिन बिहारियों का एक जुटान हो, इनका एक मंच हो, आवाज़ पहुंचाने के लिए एक जगह हो, उसके लिए आदरणीय पाठक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसके अध्यक्ष चुने गए। निश्चित तौर से इनके संरक्षण में और इनकी अध्यक्षता में बिहार सेवा संघ जो है वो अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त